कहते हैं कुछ बारिश की रातें ऐसी होती हैं जब आसमान से गिरती हर बूंद अपने साथ एक अनजाना डर लेकर आती है। या खुदा, अचानक इतनी तेज बारिश! मुझे तो पहले ही निकल जाना चाहिए था। अब इस सुनसान रास्ते से घर कैसे पहुंचूंगा? बारिश में वो बूढ़ा 30 कदमों से अपने घर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन बार बार उसके पीछे किसी के चलने की आहट आ रही थी। आखिरकार उसने पीछे मुड़कर देखा और जो नजारा उसकी आंखों के सामने था उसे देखकर वो बुरी तरह डर गया। अगले ही पल वो जिन अचानक उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया। हे खुदा, ये कैसा मंजर था! एक पल में मेरे सामने आया और अगले ही पल गायब हो गया। इतना कहकर वो बूढ़ा वहां से तेजी से भागने लगा, लेकिन कुछ ही दूर पहुंचते ही अचानक वही जिन उसके सामने आकर खड़ा हो गया। आज मौसम बड़ा सुहाना है। सुबह से ठंडी हवा चल रही है। हाँ, काफी दिनों बाद ऐसा मौसम हुआ है। लगता है आज अच्छी बारिश होगी। हाँ, सही कहा आपने। कई दिनों से गर्मी बहुत पड़ रही थी, लेकिन मौसम अब बहुत ही अच्छा हुआ है। ऐसे मौसम कभी कभी मुसीबत को दावत दे देते हैं। कल चाचा के साथ जो हुआ उसका किसी को कुछ पता नहीं चला। सही कहा आपने। बहुत दर्दनाक मौत थी उनकी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर ने बुरी तरह नोच डाला हो। अल्लाह, ये सुन के तो दिल ही दहल गया। न जाने कल रात को उनके साथ क्या हुआ होगा। पता नहीं बेटी, उस जंगल में ऐसी कौन सी बला है जो लोगों को इतनी दर्दनाक मौत दे रही है। अम्मी अब्बू, मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। रात तक वापस आ जाऊंगा। ऐसा भी क्या काम आ गया बेटा जो आज ही जाना पड़ रहा है? आजकल हालात भी तो ठीक नहीं हैं। घबराने की क्या बात है अब्बू? मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ कि मुझे कुछ हो जाएगा। आप मेरी फिक्र मत कीजिए। बेटा, तू चाहे जितना भी बड़ा हो जा, हमें तेरी फिक्र हमेशा रहेगी। आज मौसम ठीक नहीं है। रात होने से पहले घर आ जाना। हाँ हाँ अम्मी जान, मैं रात होने से पहले आ जाऊंगा। आप बस इतना परेशान मत हुआ करो। इतना कहकर आरिश वहां से निकलने लगा। अम्मी, मुझे लगा था आज आरिश कहीं नहीं जाएंगे मौसम की वजह से। आज शादी की सालगिरह है ना, तो उनको कह देती घर जल्दी आ जाएं। इतना कहकर समीना बाहर की तरफ निकल गई और आरिश के पीछे पीछे चलते हुए उसे आवाज लगाई। आरिश, सुनो जरा। क्या है समीना? कितनी बार कहा है मेरे पीछे मत आया करो। मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ रही थी, बस कुछ जरूरी बात थी जो कहनी थी। कौन सी जरूरी बात है तुम्हारी? तुम्हारी बातें तो कभी खत्म ही नहीं होती। हर बार पीछे से कोई ना कोई बात लेकर आ जाती हो। आज हमारी शादी की सालगिरह थी, सोचा 2 पल बात ही कर लूं तुमसे। या अल्लाह, मनहूसियत की भी कोई हद है। जब हमारे निकाह के कोई मायने ही नहीं है तो ये सालगिरह किस बात की? ऐसा क्यों बोल रहे हो आरिस? फालतू की बातें बंद करो समीना, मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूं। आरिश को समीना कभी पसंद नहीं थी। उनका निकाह भी उसकी मर्जी के खिलाफ हुआ था। मैं चाहे कुछ भी कर लूं आरिस, आप मुझे कभी पसंद नहीं करेंगे। न जाने कौन सी ऐसी गलती हो गई मुझसे। ये मनहूस कौवा कहाँ से आ गया? बेटी, आरिश का रवैया देखकर मुझे भी चिंता होती है। तुम दोनों के बीच सब ठीक तो है ना? अम्मी,
वो मुझको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। उनकी नफ़रत दिन ब दिन और बढ़ती जा रही है मेरे लिए। बेटी, मैं समझती हूँ वो तुम्हें आसानी से नहीं अपनाएगा। तुम अपना दिल छोटा मत करो। अम्मी, मैं भी चाहती हूँ सब ठीक हो जाए, पर अकेले मेरी कोशिश करने से तो कुछ नहीं ठीक होगा। बेटी, रिश्ते वक्त और समझदारी से ही संभलते हैं। तुम बस अपना मन मजबूत रखो। आप सही कह रही हैं अम्मी। मैं भी अल्लाह से दुआ करूँगी कि जल्द से जल्द सब ठीक हो जाए। अच्छी बात है बेटी, आज अच्छे से तैयार हो जाना। शायद आरिश तुम्हें देखकर खुश हो जाए। मैं चलती हूँ। इतना कहकर शबाना वहां से चली गई और समीना अपनी ही सोच में डूबी रह गई। मौसम कितना खराब हो रहा है। आरिश अभी तक घर नहीं आया। न जाने कहाँ रह गया ये लड़का। हाँ, मौसम तो बहुत बिगड़ गया है। मुझे भी आरिश की चिंता हो रही है। इतनी देर तो उसे कभी नहीं हुई। आसमान भी घिरता जा रहा है। लगता है बारिश होने वाली है। बस आरिश जल्दी घर लौटा है। ये सारी गलती तुम्हारी है। अगर तुम जिद ना करती समीना से आरिश का निकाह करवाने की, तो मेरा बेटा यूं अपना ज्यादातर वक्त घर से बाहर ना बिताता। समीना बहुत प्यारी बच्ची है। उसके अम्मी अब्बू के गुजर जाने के बाद अगर हम उसका साथ नहीं देते तो फिर कौन देता? इन्हीं बातों की वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। मैंने पहले ही कहा था, ये रिश्ता हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा। रशीद को समीना बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और आज उसके अंदर का जहर भी साफ सामने दिख रहा था। समीना अपने कमरे में उदास खड़ी थी। उसके मन में बार बार आरिश की बातें घूम रही थीं। आखिरकार मैं ऐसा क्या करूं कि आरिश मुझे दिल से अपना सके। समीना कुछ देर तक अपनी सोच में डूबी रही। तभी सामने से शबाना उसके कमरे में आती है। आज न जाने आरिश कहाँ रह गया। इतनी रात हो चुकी है, अभी तक घर नहीं लौटा। मैं जानती हूँ ये सब मेरी वजह से हो रहा है। वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते हैं। समीना बेटी, यूं दिल छोटा मत करो। वक्त के साथ हालात जरूर बदलेंगे। सब ठीक हो जाएगा। अम्मी, आपकी बातों से मुझे हिम्मत मिलती है, लेकिन कभी कभी लगता है आरिश मुझे अपना नहीं पाएंगे। दोनों बातें कर ही रही थीं कि मौसम अचानक और भी गंभीर होने लगा। बारिश तो तेज होती जा रही है। रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। अगर बारिश ऐसे ही होती रही तो इस रास्ते से घर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा करता हूँ, जंगल वाले रास्ते से निकल जाता हूँ। आरिश जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक उसे अपने पीछे किसी की आहट सुनाई दी। इस सुनसान जंगल में इतनी रात को कौन हो सकता है? ये कैसी आवाज है? जैसे ही आरिश ने पीछे मुड़कर देखा, बैलगाड़ी पर एक आदमी बैठा उसकी तरफ आ रहा था। इस सुनसान जंगल में बैलगाड़ी? इतनी रात को ये आदमी आखिर जा कहाँ रहा है? अरे भाई, इतनी रात को इस सुनसान जंगल में अकेले कहाँ जा रहे हो? तुम्हें डर नहीं लगता? इस वक्त तो यहाँ कोई आने जाने वाला भी नहीं मिलता। अरे डरने की ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब तो बस किताबी बातें हैं। असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। हो सकता है तुम्हें ये सब किताबी बातें लगें, लेकिन इस जंगल में सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। ठीक है भाई, अगर आप आगे की तरफ जा रहे हैं तो क्या मुझे भी रास्ते में थोड़ा आगे तक छोड़ देंगे? हाँ जरूर, आओ बैठो, मैं तुम्हें पहुंचा देता हूँ। वैसे भाई, तुम इस गांव के रहने वाले नहीं लगते। पहली बार इस तरफ आए हो क्या? नहीं भाई, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। शायद रात के अंधेरे में तुम्हें पहचान नहीं आया।
भाई, तुम्हारे चेहरे से साफ लग रहा है कि तुम किसी बात से बहुत परेशान हो। आखिर किस बात का इतना गुस्सा है? बस कुछ नहीं भाई, एक मनहूस औरत है, उसकी शक्ल देखते ही मेरा खून खौलने लगता है। ऐसा क्या कर दिया उस औरत ने भाई? अगर मन में इतना गुस्सा है तो बता दो, शायद दिल हल्का हो जाए। मैं किसी और से प्यार करता था, लेकिन इसकी वजह से मेरा प्यार अधूरा रह गया। अच्छा, तो वो देखने में सुंदर नहीं होगी, इसलिए तुम अब तक उसे अपना नहीं पाए। नहीं भाई, वो देखने में तो बहुत खूबसूरत है, बस मेरा दिल उसके लिए कभी धड़का ही नहीं। अच्छी बात है, क्योंकि अब तेरा दिल धड़कने लायक रहेगा भी नहीं। बैलगाड़ी वाले की बात सुनते ही आरिश के होश उड़ गए। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। तुझे तो साई से डर नहीं लगता था ना? अब क्यों कांप रहा है? डर के मारे हवा निकल गई। आरिश पूरी तरह डर गया और जान बचाने के लिए बैलगाड़ी से कूदकर वहां से भाग निकला। लगता है अम्मी वो आ गए। मैं जाकर दरवाजा खोलती हूँ। नहीं बेटी, तुम मत जाओ। पता नहीं किस मूड में आया होगा, कहीं तुम्हें फिर से 4 बातें ना सुना दे। ठीक है अम्मी, जैसा आप कह रही हैं, मैं यहीं रुककर उनका इंतजार करती हूँ। नहीं बेटी, तुम अपने कमरे में जाओ, वो वहीं अंदर आ जाएगा। तुम यहाँ रहोगी तो बात आगे बढ़ जाएगी। अम्मी दरवाजा खोलने के लिए धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़ी। अरे बेटा, तुम्हें हुआ क्या है? इतनी रात हो गई और तुम इतनी देर से कहाँ थे? तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? आरिश ने बिना कुछ कहे अपनी अम्मी को वहीं छोड़ दिया और चुपचाप घर के अंदर की ओर बढ़ गया। तुम इतनी देर से कहाँ थे? तुम्हारी ये हालत देखकर तो मेरी जान ही निकल गई। आखिर हुआ क्या है तुम्हारे साथ? अम्मी सवाल करती रही, लेकिन आरिश चुपचाप बैठा रहा और कोई जवाब नहीं दिया। बेटा, बेचारी समीना के बारे में तो थोड़ा सोचो। वो कब से तुम्हारी फिक्र में बैठी है और उसने अभी तक कुछ खाया भी नहीं है। अम्मी की बात सुनते ही आरिश चुपचाप उठ खड़ा हुआ और बिना कुछ कहे समीना के कमरे की तरफ चला गया। समीना अपने कमरे में चुपचाप बैठी आरिश के बारे में सोच रही थी। तभी अचानक आरिश उसके पास आकर खड़ा हो गया। आप आ गए? मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। न जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे मन में। आरिश समीना को देखकर हल्का सा मुस्कुराया। जब से आप आए हो कुछ बोल ही नहीं रहे। आपकी खामोशी मुझे डरा रही है। तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? कुछ खा लो और फिर आराम से सो जाओ। आज पहली बार इन्होंने मेरी खाने की फिक्र की है। शायद इनके दिल में मेरे लिए थोड़ा सा अपनापन तो है। इतनी देर से मेरा इंतजार कर रही थी, अब किस सोच में पड़ गई? तुम्हें ऐसे चुप देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पहली बार आरिश ने समीना से इतने प्यार और अपनापन से बात की, लेकिन क्या ये किसी आने वाले खतरे का इशारा था? सुबह की शुरुआत तो हर रोज जैसी थी, मगर इस सुबह के साथ बहुत कुछ बदल चुका था। बेटा, मैं कई दिनों से देख रहा हूं तुम बहुत दुखी रहते हो। ये सब समीना की वजह से है ना? आप इन सब चीजों की फिक्र मत करो।
ये सब मैं देख लूंगा। मैंने सोच लिया है बेटा, समीना को तुमसे अलग कर देंगे। मैं तो पहले से ही जोया को तुम्हारे लिए पसंद करता था। हरीश, मैंने चचा जान को सब बता दिया है। अब हम दोनों एक होकर रहेंगे। हाँ बेटा, तुम दोनों एक साथ रहोगे। वो मनहूस तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तुम्हें पता है ना मेरे खाने का वक्त क्या है? इतनी देर क्यों कर दी? एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती। चचा जान, इस गवार से और क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये तो कभी किसी को खुश नहीं रख सकती। जोया, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं अपने घर को अच्छे से संभाल सकती हूँ। बस करो तुम दोनों। कब से बेवजह एक दूसरे को सुनाई जा रही हो। तुम लोगों का मुंह नहीं दुखता क्या? रात गहराते ही आरिश खिड़की के पास चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसके शरीर पर अब उसका नहीं, उस रहस्यमयी साहे का कब्जा था। हरीश, जब मैं समीना को उसकी औकात दिखा रही थी तो तुम बीच में क्यों बोले? पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। तुम परेशान मत हो, रात को तुम्हारे कमरे में आकर सब बताऊंगा। बस मुझ पर भरोसा रखो। मुझे पूरा यकीन था हरीश, तुम जो भी करोगे पूरी तैयारी और सोच समझ कर ही करोगे। मेरी जोया है ही इतनी प्यारी, उसे उसकी सही जगह तक पहुंचाना तो पड़ेगा। मैं रात होने का इंतजार करूंगी। तुम याद से आ जाना आरिश, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। अब जल्दी से यहाँ से चली जाओ, कहीं समीना ने हमें देख लिया तो हमारा पूरा प्लान खराब हो जाएगा। आखिर वो कौन सा मकसद था जिसे आरिश हर हाल में पूरा करना चाहता था? क्या बात है समीना बेटी, आज तुम बड़ी खुश नजर आ रही हो। अपनी खुशी का राज हमें भी तो बताओ। बस अम्मी, आज आरिश ने पहली बार मुझसे प्यार से बात की, इस वजह से दिल बहुत खुश है। बेटी, तेरी खुशी को नजर न लगे, बस जोया बहुत चालाक लड़की है, उससे जरा संभल कर रहना। मुझे लगता है अम्मी, अब सब ठीक हो जाएगा। आप जोया की फिक्र मत करो। समीना को क्या पता था कि जिस खुशी को वो अपने रिश्ते की नई शुरुआत समझ रही थी, उसके पीछे एक खतरनाक राज छुपा हुआ था। राशिद गहरी नींद में सो रहा था, तभी अचानक तेज खांसी ने उसकी नींद तोड़ दी। उफ, ये खांसी अचानक इतनी बढ़ क्यों गई है? लगता है गला कुछ ज्यादा ही खराब है। इतना कहकर राशिद पानी लेने के लिए बिस्तर से उठा और कमरे से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ समीना के सोते ही आरिश कमरे से बाहर निकल पड़ा, जोया से मिलने के लिए। आरिश जोया के कमरे की तरफ जा ही रहा था कि पीछे से राशिद भी आ गया। आरिश को जोया के कमरे की तरफ जाते देख हैरानी हुई। इतनी रात को आरिश भला जोया के कमरे की तरफ क्यों जा रहा है? आरिश बेटा, इतनी रात को जोया के कमरे की तरफ कहां जा रहे हो? तू अपने काम से काम रख और यहां से चला जा, मेरे और जोया के बीच में मत पड़। आरिश, कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हें बड़ों से बात करने की जरा भी तमीज नहीं है? तू तमीज की बात मत कर, तू इसी लायक है। अच्छा होगा यहां से चला जा, वरना तेरी मस्ती तुझी पर भारी पड़ेगी। तू मेरी औलाद नहीं हो सकता। मेरा आरिश मुझसे कभी ऊंची आवाज में भी बात नहीं करता। बोल, तू कौन है? आखिर पहचान ही लिया तूने कि मैं आरिश नहीं हूं। अब तू किसी को कुछ भी बताने लायक नहीं रहेगा।
इतना सुनते ही राशिद की होश उड़ गए। आखिर ये सब क्या हो रहा था? तभी वो साया अपना असली रूप लेने लगा। अब्बा हुजूर, तुझे मुझे रोकने का बहुत शौक था ना? ले, अब तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। कहा था चला जा। या अल्लाह, तू कौन है? मेरे बेटे के जिस्म पर कब्जा करके तू क्या चाहता है? इस वक्त मैं बस यही चाहता हूं कि तुझे इतना तड़पाऊं कि तू हर पल मौत के लिए तरसे, मगर तुझे मौत न मिले। अम्मी, अब्बू को क्या हो गया है? ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने कोई डरावनी चीज देख ली हो। पता नहीं इनकी ऐसी हालत किसने की है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर इतना किससे डर रहे हैं। अम्मी, आप फिक्र मत करो, अब्बू बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगा। पूरे घर में अब दहशत फैल चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा परिवार किसी बड़े खतरे की चपेट में आ चुका हो। राशिद भाई को अचानक ये क्या हो गया? कल तक तो बिल्कुल ठीक थे। जरूर किसी बुरे साए का असर है, नहीं तो अच्छा खासा आदमी यूं अचानक सदमे में कैसे आ सकता है? बुरा साया तो समीना ही है। जब से इस घर में आई है, इस घर की सारी खुशियां छीन गई हैं। वो तो डायन है। सही कह रही हो जोया, वो सच में मनहूस है। पहले अपने अम्मी अब्बू को खा गई, अब इस घर में भी मनहूसियत फैला रही है। तुम लोग यहाँ अब्बू को देखने आए हो या अपनी फालतू की बकवास करने? दफा हो जाओ मेरे घर से। तुझ पर भी लगता है काला जादू कर दिया है उसने। बात करने का लिहाज ही नहीं रहा। बड़ों से कैसे बात की जाती है? अगर एक पल भी और रुकी तो तुम दोनों बोलने लायक नहीं रहोगी। अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। आज तुमने उन दोनों से इस तरह बात क्यों की? मैंने कितनी मुश्किल से समीना को उनकी नजरों में गिराया था। मुझे अपने काम में किसी और की दखल अंदाजी पसंद नहीं है। मैं अपना हर काम अपने हिसाब से करता हूँ। अरे तुम तो गुस्सा हो गए। मैं तो बस मजाक कर रही थी। मुझे पता है तुम जो भी करोगे अच्छा ही करोगे। तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की? तुझे बहुत चर्बी चढ़ी है ना? मुझे लगा था तेरी किस्मत बहुत अच्छी है। कल तेरी जगह वो बुढ़ा मेरे हाथों का शिकार बन गया। इतना कहते ही आरिश जोर जोर से हंसा और जोया को उठाकर बिस्तर पर पटक दिया। मुझे जाने दो प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुझे यूं तड़पते देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। मुझे जाने दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम सबको क्या कहोगे? तुझे मारना होता तो कब का मार देता। सुबह समीना और शबाना बैठी हुई थीं। तभी जोया डरी सहमी उस घर से बाहर निकलती दिखाई दी। अरे जोया, इतनी डरी सहमी क्यों हो? आखिर हुआ क्या है जो तुम यूं घर से जा रही हो? कुछ नहीं हुआ, बस मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मैं इस घर में एक पल भी और नहीं रुक सकती। सच सच बताओ जोया, आखिर बात क्या है? तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे मानो कोई भूत देख लिया हो। समीना, मुझे माफ कर देना। आरिश जो दिखता है वो नहीं है, वो कोई और है। जोया,
तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रही थी। मुझे बस यहाँ से जाना है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इतना कहते ही जोया डर कर वहां से भाग निकली। समीना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। उस रात के बाद से आरिश कुछ बदला बदला सा लग रहा है। आपने सही कहा अम्मी। जोया इन्हें देखकर ऐसे डर रही थी जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। तू फिक्र मत कर बेटी, मैं आज ही मौलवी जी के पास जाकर इन सब बातों का पता लगाऊंगी। तब तक तू अपना ख्याल रखना। जी अम्मी, आप जाइए, मैं अपना ख्याल रखूंगी। बस जल्दी वापस आना, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। शबाना अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ी, लेकिन दूसरी तरफ समीना, तुम खड़ी क्यों हो? आओ, मेरे पास आकर बैठ जाओ। समीना एक पल के लिए सोच में पड़ गई, लेकिन चाह कर भी कुछ नहीं कर सकी। आज से तुम जमीन पर नहीं सोओगी, मेरे साथ इसी बिस्तर पर सोया करो। नहीं नहीं, मैं नीचे ही सो जाऊंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा आप मेरी फिक्र इतनी क्यों कर रहे हो। पहले तो आप ऐसे नहीं थे। आप इतना गुस्सा क्यों हो गए? मुझे आपको ऐसे देखकर बहुत डर लग रहा है। मैं अभी आती हूँ। इतना कहते ही समीना बिस्तर से उठी और वहां से जाने लगी। अगर तूने एक कदम भी बाहर रखा तो मैं तुझे मार डालूंगा। मुझे पता है तुम आरिस नहीं हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? अच्छा, तो तुझे पता चल ही गया। अब मैं तुम सबको ऐसा तड़पाऊंगा कि तुम उम्र भर याद रखोगे। जो कुछ तुमने बताया उससे साफ है कि आरिश पर उस साए का कब्जा है। अब हमें उसे उससे आजाद करना होगा। लेकिन मौलवी जी, वो हमारे घर में आया ही क्यों है? आखिर उसका मकसद क्या है? वो इस घर में यूं ही नहीं आया। उसके पीछे तुम्हारे घर के अतीत का एक पुराना राज छिपा है। कैसा पुराना राज मौलवी जी? आखिर हमारे घर वालों ने ऐसा क्या किया था? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जिस दिन आरिश जंगल गया था उसी दिन उस साए को इस घर में दाखिल होने का जरिया मिल गया। मौलवी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे बच्चे को बचा लीजिए और मेरे पूरे परिवार की हिफाजत कीजिए। जो तेरे खानदान के लोगों ने मेरे साथ किया था, अब उसी का बदला मैं तुम सबको तड़पा तड़पा कर ले रहा हूँ। तुम्हारे साथ जो हुआ वो मैं नहीं जानती, पर आरिस ने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। उसे छोड़ दो। सजा तुम सबको मिलेगी। तुम में से कोई नहीं बचेगा। मेरे परिवार ने जो गलती की है तो उसकी सजा मुझे दे दो। मेरे बच्चों को छोड़ दो। तू फिक्र मत कर, सजा तो तुझे भी मिलेगी। क्या सोचती है मैं तुझे छोड़ दूंगा? बदला लेकर भी तुम्हारा दर्द कम नहीं होगा। मेरे परिवार को माफ कर दो। इतने में मौलवी जी भी वहां पहुंच गए और सीधे उस साए के सामने खड़े हो गए। बस, अब बहुत हो चुका। इस घर के किसी बेगुनाह को तुम और नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तू कहाँ था जब इसके परिवार वालों ने मुझे काबू में करने के लिए हद से ज्यादा तड़पाया था? अब वही दर्द ये लोग भी भुगतेंगे। मौलवी जी ने अल्लाह की इबादत शुरू कर दी, जिसकी वजह से जिन कुछ पल के लिए कमजोर पड़ गया। तभी एक तिलिस्मी रोशनी उठी। अभी भी वक्त है, अल्लाह के नेक रास्ते पर लौटा, वरना तुझे जहन्नुम की कैद से कोई नहीं बचा पाएगा। मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा। मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। तू नहीं बदलने वाला, मुझे पता है। अब तुझे काबू में करना ही पड़ेगा ताकि सदियों तक पछताता रहे।
फरिश्ते ने तिलिस्मी चिराग अपने हाथ में लिया और अपनी शक्ति से जिन को उसकी ओर खींचने लगा। मजबूर होकर जिन चिराग के अंदर कैद हो गया। आरिश को पुरानी गुफा में पाया गया जहां जिन ने उसे कैद कर रखा था। आरिश के मन में समीना के लिए और भी इज्जत बढ़ गई थी।